हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो ये वीडियो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे हम करने वाले हैं शूट जब मार्केट एंड हो जाएगा तब, राइट। तो अभी टाइम मिला है, मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, तो एक 5 मिनट के अंदर हम यहाँ पे आज का मार्केट प्लस आज के लिए क्या प्लान था ये एंड आज क्या हुआ, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो निफ्टी देखोगे लगभग फ्लैट ओपन हुआ था, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। यहाँ पे देखो नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था, बट नेक्स्ट कैंडल में ही वहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि वो स्कैल्पिंग के साइड का था, है ना। तो स्कैल्पिंग जैसा एंट्री था, वहाँ पे एंट्री भी किया, एक कैंडल में स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो हुआ क्या, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हमारा लेवल भी यहाँ पे था। यहाँ पे एक चीज था कि मार्केट में जो है लाइक यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, रिटेस्ट हुआ था, ऊपर गया था, लेवल का ब्रेकआउट था, स्विंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया था, इसीलिए यहाँ पे एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाया गया था, बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ एंड जैसे ही नीचे आ गया यहाँ पे आपको दिखेगा इनगल्फिंग कैंडल, है ना। तो अब कंफर्मेशन क्या चाहिए, यहाँ पे इसके नीचे जब भी कैंडल क्लोज होगा हम यहाँ पे सेल करेंगे। इवन हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि अगर बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 50-60% क्वांटिटी के साथ जाना, बट अगर डाउन साइड का प्लान होता है या फिर एंट्री मिलता है तो डेफिनेटली आप वहां पे 100% क्वांटिटी के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे डाउनफॉल हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न था एंड यहाँ से जब ब्रेकडाउन होगा तब मैंने बोला था 200 पॉइंट तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसका पीछे का रीजन क्या था, ये लगभग 400 पॉइंट का रैली था, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक 200 पॉइंट का रैली आ जाएगा, है ना। एंड आई होप अगर आप देखोगे तो ये लगभग 200 पॉइंट का ही है। जनरली मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि ये 200 तक आ सकता है, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं एंड जनरली मैं इतना होल्ड भी नहीं करता हूँ ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें हमेशा फोकस करना होता है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, है ना। अगर सोचो किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसका जो अल्टीमेट टारगेट है 1:3 जो है, इसके बाद उसने अगर ट्रेल किया होगा तो डेफिनेटली ये कैंडल में उसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स काफी नीचे आए थे एंड यहाँ पे कैंडल भी ये काफी बड़ा था, लगभग 30-35 रुपीज के आसपास कुछ यहाँ पे डीप इन द मनी वाले प्रीमियम जो है वो कम हुए थे, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए होंगे, मेरा भी यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था एंड यहाँ पे हमने जो है लगी यहाँ तक जो है वो प्रॉफिट हमने बुक किया था, लगभग 1:2.78 तक यहाँ पे ये प्रॉफिट हमारा गया था, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डेफिनेटली ये ट्रेंड के साथ जब हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला बाय, यहाँ पे देखो मॉर्निंग में बाई साइड का भी मिला एंड उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे सेल साइड का भी प्रीमियम या फिर एंट्री जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया एंड अल्टीमेटली पूरे दिन मार्केट जो है वो नीचे रहा है। अगर आप 1 मिनट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे हुआ क्या था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के आसपास नीचे आया, यहाँ पे वन वे में नीचे आ रहा था, कोई भी निगेटिव सेंटीमेंट नहीं था जब तक कि ये लेवल क्रॉस न हो जाए। यहाँ पे जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ निगेटिव सेंटीमेंट आया, बट हमें यहाँ पे निगेटिव पैटर्न नहीं था, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं था, स्टॉप लॉस नहीं था। उसके बाद आ गया इनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब ये क्या होता है, एक एज अ स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर का एक व्यू अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये डे लो था या फिर फर्स्ट मिनट का लो था, इसको नीचे क्लोज किया, अब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा एक प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए थे उनको निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ पे ऐसा मोमेंटम किया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनको ट्रैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट में ऐसा मोमेंटम आ गया। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था, यहाँ पे छोटा सा एसएल लगाया था जो कि इस वाले कैंडल में हिट हो गया। सेम चीज हमने यहाँ पे डिस्कस भी करी है ना। एंड उसके बाद जब ये ऐसा कुछ हुआ फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो ये एंट्री तो हम सबको पता है, छोटा सा एसएल, नीचे यहाँ पे बड़े टारगेट, क्योंकि ये मैं पहले से ही डिसाइड करके रखा था, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हुआ। मार्केट डाउनफॉल रिट्रेस, डाउनफॉल रिट्रेस, डाउनफॉल रिट्रेस, फिर से डाउनफॉल एंड ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर है। तो कल के लिए सिंपल प्लान हो सकता है, अगर ऊपर निकलता है तो छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे, अगर नीचे जाता है तो ये फिर से सपोर्ट तक एक टारगेट रहेगा एंड अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर से एक फ्रेश एंट्री एंड यहाँ पे फ्रेश टारगेट जो है वो हमारे हो सकते हैं, है ना। तो ये निफ्टी के लिए था। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या क्या मोमेंटम या फिर क्या क्या ट्रेड्स मिले थे। सेम जो हमने यहाँ पे प्लान किया था सेम प्लान हमने इसके अंदर भी रखा था। बैंक निफ्टी के अंदर डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे कुछ फ्लैग एंड पोल पैटर्न था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, एंड यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया था, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में यहाँ पे एक शार्प फॉल आ गया, है ना। अब यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल था क्योंकि उसका कैंडल काफी बड़ा था, नीचे क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बना, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था जिसकी वजह से
से स्टॉप लॉस बढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया। बट डेफिनेटली हमने जो एनालिसिस किया था उसी के साथ मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया या फिर उसी को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पे गिरा था। अब अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन था, सेमी लेवल से रिजेक्शन था। एंड यहाँ पे देखोगे तो कुछ हमने ऐसा भी ड्रॉ करके रखा था, है ना। तो यहाँ पे ऊपर गया था, नीचे आया था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ मार्केट नीचे आ गया, है ना। बस यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एक ही दिक्कत था, वो था यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 140 पॉइंट्स का था। जनरली मैं 80 to 100 पॉइंट्स तक ही कंसिडर करता हूँ, 100 भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। बट ठीक है, 100 पॉइंट जैसे कि लॉट साइज अब कब हुआ है ना, तो पहले 25 का था, तो यहाँ पे 25 पॉइंट के लिए मैं 100 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा मानता था। बट अभी 15 पॉइंट है तो ये एफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है एफोर्डेबल है। बट जितना कम हो सकता है उतना कम करने का ट्राई करना। एंड यहाँ पे इस केस में 150-160 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इवन दो अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, इवन रिटेस्ट पे भी ट्रेड करते, तो वो भी स्टॉप लॉस 150 पॉइंट के आसपास ही था, है ना। तो यहाँ पे दोनों बार हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिला बिकॉज ऑफ बड़ा मोमेंटम। बट किसी का अगर रिस्क कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे एंट्री जो है वो मिला होगा, राइट। ओके, अब आते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी आपको दिख ही जाएगा, यहाँ पे अल्टीमेटली फिन निफ्टी का भी वैसा ही सीन था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट जोन था ये हमने मार्क किया था। आई थिंक ये जो है अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर हो सकता है, मे बी उसका एनालिसिस, लेट मी चेक। ओके, शायद नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं क्विकली आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट जोन था, मार्केट ऊपर ओपन हुआ था एंड यहाँ पे ये स्विंग था, उसने भी निफ्टी के जैसा ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था बट अल्टीमेटली यहाँ पे फेल हो गया, है ना। एंड जिस किसी ने भी ट्रेड किया होगा उसने यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे राउंड नंबर हमेशा एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क होते हैं, है ना। अगर किसी ने इस वाले ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने का ट्राई किया होगा डेफिनेटली उसने वो अवॉइड किया होगा। रीज़न एक सिंपल है कि यहाँ पे 800 का ब्रेकआउट कभी भी हुआ नहीं, वहाँ से सेम लेवल से रिजेक्शन आ रहा था, है ना। तो जिसने भी यहाँ पे फोमो में एंट्री किया डेफिनेटली उसका एसएल चला गया है। इवन दो बड़ा एसएल चला गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर काफ़ी तगड़े मूवमेंट आए थे। बट अगर किसी ने स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगाया होगा तो 2-5 रुपीज़ के एसएल के अंदर उसको यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट मिले होंगे। प्लस अगर उसने होल्ड करके ट्रेल किया होगा या फिर से रिट्रेसमेंट पे एंट्री किया होगा, ये एंट्री तो मुझे नहीं मिला था क्योंकि ये क्लोज होने के बाद डायरेक्टली नीचे गिर गया था। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना था, तो यहाँ पे ये उतना ट्रैक नहीं हो पाया मुझसे। बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया था, है ना। एंड यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन था, जैसे ही ब्रेक हुआ थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो आया, ऊपर से रिजेक्शन था। ओआई भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए ही था। यहाँ पे कॉल्स जो थे वो लाइक यहाँ पे कॉल सेलर्स जो थे वो काफ़ी अग्रेसिव थे, पुट सेलर्स ट्रैप हो गए थे। एंड जो कल का मोमेंटम था, कल साइडवेज था, उसके पहले का जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू मार्केट ने कर दिया, राइट। अगर मैं इसको रिसेट करूँ तो यहाँ पे कल हमने क्या प्लान किया था, सेम प्लान किया था। मार्केट नीचे आया है, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम है ना। एंड अल्टीमेटली अगर उसके बाद की बात की जाए तो एक्सपायरी था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट जोन आपको दिखेगा एंड यहाँ पे मेरा ट्रेड भी आपको दिखेगा जो मैंने आफ्टरनून में ट्राई किया था एज ए हीरो जीरो, है ना। सिंपल लॉजिक ये था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न था। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था, एक्सपायरी था एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर लोगों के एसएल हिट हो गए, यहाँ पे स्विंग पे एसएल हिट हो गए लोगों के, वैसे ही मैंने नीचे के एसएल हिट करने के लिए या फिर इनके एसएल जब मार्केट हिट करेगा वो इस हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30, 35, 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मैंने प्लान किया था। लगभग 1:2 का प्लान किया था एंड ये ऑप्शन के अंदर मिला भी मुझे। लगभग 46 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम कुछ लिया था, वो 75, 76 तक गया था। लगभग यहाँ पे 50% का गेन मिला था, बट कैपिटल छोटा मैंने यूज़ किया था क्योंकि ये काइंड ऑफ हीरो जीरो में भी हो सकता था। प्लस यहाँ पे अगर ये रिवर्स होता तो मुझे यहाँ पे लॉसेस भी उतना ही होता, है ना। तो इसीलिए पोजीशन साइजिंग क्वांटिटी मैनेज करते हुए मैंने ट्रेड लिया था एंड यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड जो है मेरा हो गया। अल्टीमेटली इस ट्रेड में कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट अच्छा खासा गेन मिला तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था एंड ज़्यादा प्लान भी नहीं था। जैसे ही इनगल्फिंग कैंडल आया मैं वहाँ पे यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपको इनगल्फिंग कैंडल दिखेगा अगर आप 1 मिनट के ऊपर जाते हो तो, है ना।
एंड एक्सपायरी अगर है एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऐसा काम कर रहा है एंड अगर आप स्कैल्पिंग या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और उस इंडेक्स का एक्सपायरी है तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हमेशा ओपन रखना प्लस यहाँ पे 1 मिनट का भी ओपन रखना। इन दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो जहाँ पे आपको ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक का पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो कैंडल आया ब्रेकडाउन उसके बाद आइदर ये छोटा छोटा कैंडल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे मेरे सामने ही है चार्ट के ऊपर ये जो बड़ा कैंडल आया इसके बाद मैं ऐसे कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर मैं ऐसे कैंडल या फिर आप बोलोगे इन्वर्टेड हैमर ऐसे कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। बट यहाँ पे हुआ क्या, ईच कैंडल देखोगे ग्रीन क्लोज हुआ है प्लस बाइंग के साथ क्लोज हुआ है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मुझे एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखा, ये ट्रैप हो सकता था, जैसे यहाँ पे ट्रैप हुआ था वैसे ही यहाँ पे ट्रैप हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ही मेरा पोजिशन जो था वो पूरा यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। तो ये था फिर निफ्टी के लिए। आई थिंक हमने निफ्टी के लिए तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब कल के लिए प्लान भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। सिंपली इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट ऐसे हम प्लान करने वाले हैं। एंड ट्रेड कैसे करेंगे, 1 मिनट 5 मिनट के ऊपर आप जाओ, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, जैसे कि हम ट्रेड करते कप एंड हैंडल, डबल बॉटम या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना, ऐसा कुछ पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ऐसे अगर पैटर्न बनते तो वेल दैट्स अ गुड थिंग। एंड ऑप्शन डेटा का भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, उसको भी देख के आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। बट बेसिकली हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हमारे चार्ट पैटर्न जो है उनको फॉलो करना, जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट आपको समझ में आ जाए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो एंड प्रॉफिट जो है वो कर सकते हो, राइट। तो वीडियो लगभग 10-11 मिनट का हो चुका है। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी के लिए भी कहूँगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, मार्केट ने इतना ट्रेंडी मूवमेंट दे दिया है, मे बी मॉर्निंग में ही मार्केट ट्रेंडी हो जाए। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो सिंपली अवॉइड करना, बट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जो हुआ है इसके लिए ये ट्रेंडिंग मूवमेंट आ सकता है। बस यहाँ पे ट्रैप मत होना, बड़ा ऐसे होगा तो वेट करना, एंड अगर छोटा ऐसे होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड जो है वो कर सकते हो। एंड फिर निफ्टी का ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि इसका एक्सपायरी अब बहुत दूर होगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही फोकस करना एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मार्केट के अंदर, है ना। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ कल फिर से, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।